क्या सीन रहता है, मार्च मंथ के एंड में इन पेड़ों के पत्ते नीचे गिर जाते हैं और मई मंथ के फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में इनमें नए पत्ते आते हैं, ब्लूइश ट्रांसपेरेंट कलर के, मराठी में पालवी फुटने ऐसे बोलते हैं उसको। तो जो वो पत्ते रहते हैं उसमें लुइस फेरिन नाम का लिक्विड रहता है, लुइस फेरिन, और एक लार्वा रहता है, लार्वा जो बटरफ्लाई वाला लार्वा रहता है उसी टाइप का अलग एक टाइप का लार्वा रहता है। लार्वा इन पत्तों पे अंडे देता है, उन अंडों से निकलते हैं जुगनू, और वो जुगनू ये पत्ते खाते हैं। पत्तों में लुइस फेरिन नाम का लिक्विड होता है जो उनके पेट में जाता है और केमिकल रिएक्शन से लाइट जनरेट होता है। ये उनके हार्ट बीट से कनेक्ट रहता है, इसलिए वो ब्लिंक 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 करते रहते हैं। अभी देखो, अभी इनका कुछ भी नहीं बचा है। जब ज्यादा पीक सीजन रहता है तो पेट का जो बीच की टहनी रहती है उसमें सब फीमेल्स जुगनू रहते हैं, और जो बाजू वाली टहनी रहती है उसमें सब मेल्स जुगनू रहते हैं। ये उनका मेटिंग सीजन है। तो आगे से पीछे ऐसे वेव्स में डांस करते रहते हैं वो। अभी क्या रहता है ना कि जुगनू बॉर्न नहीं करता है, जुगनू मर जाता है। अगले साल वापस लार्वा ही अंडे देगी, उसमें से जुगनू निकलेंगे। तो अभी क्या है ना कि जुगनू की लाइफ 1 मंथ रहती है। अगर वो पेड़ से नीचे गिर जाते हैं तो उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि यहाँ से ऊपर वापस जाए, वो नीचे ही भटकते रहते हैं। अगले दिन की दोपहर की धूप में या बारिश या हवा में वो मर जाते हैं। अभी जो पेड़ पे रहते हैं वो पत्तों के आड़ में रह के दिन निकाल लेते हैं, वापस रात में ब्लिंक करते हैं। अपन क्या करते हैं, अपन हाथ लगाने जाते हैं, जुगनू वेरी सॉफ्टली, अगर वो आप उनको हाथ लगाओगे अपना इतना हार्ड है, वो उनका पंख टूट जाएगा, वो सर्वाइव नहीं करेंगे, मर जाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप देखो, जुगनू को हाथ मत लगाओ आपके फोटो के लिए। और बोतल में और जार में अगर कोई भरेगा तो मुझसे मिलेगा नीचे जाके सीधा। आपको अगर किसी ने बोतल में भर के और पूरे दुनिया को दिखाएगा, कैसा लगेगा आपको? ये बोतल में जार में भरने के फंडे यहाँ पे नहीं चलेंगे, देखो आंखों से। अभी यहाँ पे जो सीनियर रहेंगे, सीनियर सिटीजन, वो लोग बोलते हैं कि हमारे बचपन में हमारे घर के पास जुगनू थे, यहाँ पे जुगनू थे, वहाँ पे जुगनू थे। अब क्यों नहीं दिख रहे? आप लोगों ने फॉरेस्ट, जो सिटी में इतना सीमेंट का जंगल बनाया, पेड़ ही नहीं रखे तो जुगनू कहाँ से दिखेंगे? आज आपको पैसे भर के यहाँ पे देखने को आना पड़ रहा है, और अगर आप यहाँ पे आके भी वैसा ही कर रहे हो तो क्या करोगे आप? अगले 5-6 सालों के बाद आपके बच्चों को यूट्यूब और वीडियोस में दिखाने पड़ेंगे, बेटा देखो ये जुगनू होता है, ये जैसा डायनासोर था ना, ये ऐसा जुगनू, ये हमने इसको नष्ट किया है। तो आप कैसे फॉरेस्ट में आए हो, थोड़ा जो रूल्स रहते हैं वो फॉलो करो। अभी देखो, ये इंसेक्ट को खाने के लिए यहाँ पे स्कॉर्पियन रहता है। स्कॉर्पियन में अपने यहाँ पे फीमेल का स्कॉर्पियन मिलता है। जो मेल स्कॉर्पियन रहता है वो चॉकलेटी कलर का रहता है, और फीमेल का रहता है ना वो ब्लूइश कलर का रहता है, और सबसे खतरनाक फीमेल का ही रहता है। अगर उसने बाइट किया तो आप सोच नहीं सकते इतना दर्द होता है। वर्ल्ड में 3 टाइप्स ऑफ पेन है। फर्स्ट रहता है डिलीवरी, सेकेंड रहता है किडनी स्टोन, और थर्ड रहता है स्कॉर्पियन बाइट। ये 3 ऐसे पेन है कि आदमी उसे जो रहता है ना पेशेंस, वो कंट्रोल नहीं कर सकता, इतना दर्द होता है। तो ऐसे ऐसे कीड़े यहाँ पे है और आप ऐसे खुले में घूम रहे हो। यहाँ पे 3 टाइप्स के वेनम के सांप मिलते हैं। जो फर्स्ट रहता है ऑक्सीटॉक्सिक नाम का जहर वाला, अगर वो टाइप का सांप, अभी नहीं है यहाँ पे, डरो मत। अभी जो ऑक्सीटॉक्सिक सांप वाला, अगर आपको जहर वाला सांप काट रहा है, आपकी वोकल कॉर्ड सूज जाती है, आपके लंग्स सूज जाते हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, धीरे धीरे आप डेड हो सकते हो। 80% लोग इसमें बचते, 20% मर जाते हैं। सेकंड वेनम रहता है ऑक्सीटॉक्सिक, हिमोटॉक्सिक। हिमोटॉक्सिक जहर वाला सांप आपको अगर काट रहा है, आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है उसमें क्लॉट्स बनने हो जाते हैं, हार्ट तक धीरे धीरे खून धीरे धीरे कम होना लगता है, उसके बाद आपके ब्रेन तक धीरे धीरे जाता है। इससे 50% लोग एक्सपायर होते हैं। अगर फर्स्ट एड नहीं मिला तो 3 घंटे आप सर्वाइव कर सकते हो। पीछे से जो आ रहे हो लाइट बंद कीजिए, खुला रास्ता है। तो ये सेकंड वेनम है। और जो फर्स्ट वेनम रहता है न्यूरोटॉक्सिक का रहता है, कोबरा, कॉमन क्रीट, मनियार, इन सांपों में मिलता है। न्यूरोटॉक्सिक वाला जहर अगर आपको वो सांप काट रहा है, आपकी नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो जाती है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ देर में हेलुसिनेशन होने लगते हैं, चक्कर आने लगते हैं, 1 घंटे तक सर्वाइव कर सकते हो। अगर बच गए तो पैरालाइज होता है। तो इन ऐसे जहरीले जो सांप है वगैरह वो अपने फॉरेस्ट में, बट क्या है ना, ये रेगुलर रूट है, हर रोज लोग आते हैं, तो वो इनके पास नहीं आते। बट एक वीकेंड से लोग नहीं आ रहे, आज सैटरडे, आज ही भीड़ हुआ है, तो वो 1 हफ्ता भर तो आ चुके होंगे ना यहाँ पे, तो आते रहते हैं। तो अपन में भी कुछ, अपन जा रहे हैं सीधा एक फोटो के लिए, कुछ भी है तो ये रिस्की है ब्रो। और क्या सीन है ना कि यहाँ पे लेपर्ड्स है, हाइनाज है,
अभी मैं आपको सेंचुरी के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ से जो माउंटेन रेंज स्टार्ट होता है ना, तो ये पूरा 60 किलोमीटर का माउंटेन रेंज है। इन पेड़ों के पीछे हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र है 1646 मीटर। उसके पीछे रहता है अलंग मदन कुलंग AMK, ये 3 हार्डेस्ट क्लाइम इन महाराष्ट्र है। यहाँ पे आपको अगर ट्रेक करना है, क्लाइम करना है, तो आपको कम से कम 50 से पूरा कंस्ट्रक्शन गाड़ के पिरामिड टाइप ऐसे स्लोप बनाते थे, फिर हाथी घोड़े कैमल से बड़े बड़े पत्थर खींच के वो सॉकेट पे रखते थे। अभी देखो जैसे जैसे आपका टेम्पल का काम ऊपर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे मिट्टी का बेस लेते हुए मिट्टी का भी हाइट बढ़ता जाएगा। एक टाइम पे पूरा टेम्पल बन जाता है पूरा, और उसका मिट्टी का बेस भी ऊपर तक जाता है। तो टेम्पल बनने के बाद वो पूरा मिट्टी के नीचे रहता है। टीवी पेपर में आता है कि जमीन के नीचे मंदिर मिला, जादू वगैरह ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं रहता। वो टाइम पे युद्ध होता है, राजा बदलता है, राजद्रोह होता है, इन्हीं रीजन वो मिट्टी निकालना रह जाता है। बट वो जो अमृतेश्वर टेम्पल है उसका मिट्टी निकाल के, उसका जो कोरियो काम है वो करके, उसका जो अभिषेक करके उसके दरवाजे दर्शन के लिए खोल दिए। अगर आप अंदर जाओगे तो उसके बैक साइड में सभा मंडप है, वो देखो वहाँ पे 4 बीम कॉलम है जो 4 युग को रिप्रेजेंट करते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, नाउ जो चल रहा है कल युग, तो इन युगों को वो रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ पे 4 विंडो है, वो 4 विंडो 4 वेदों को रिप्रेजेंट करती है, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। अगर वहाँ पे आप स्टेयर्स देखोगे तो 12 टाइप की स्टेयर्स को 12 टाइप के पुराण के नाम है, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, ऐसे 12 पुराण रहते हैं। अगर आप अंदर से जाओगे तो वहाँ पे सीलिंग दिखेगी आपको, रामायण महाभारत के जो वॉर के सीन थे वो दिखेंगे आपको। तो शिवलिंग के अंदर किसी को देखना रहेगा तो जा सकते हैं। उसके आगे आओगे बैक वाटर है, बैक वाटर के आगे विल्सन डैम है। विल्सन डैम की हिस्ट्री ऐसी है कि यहाँ पे इगतपुरी जंक्शन है, रेलवे का काम होता था। तो वहाँ से जो गवर्नर थे वो ऐसे खच्चर घोड़े पे घूमने आते थे। उन्होंने देखा कि जो हाफ सर्कल में जो माउंटेन रेंज है सह्याद्री का, उसमें बारिश का पानी होता है और एक कैनल से जो इकट्ठा होकर बह जाता है। तो उन्होंने 1910 में डैम का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया और 1926 में डैम का कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ। पूरे 16 साल लगे डैम बनाने के लिए। एक गवर्नर था विल्सन जिसका नाम डैम को दिया, और एक इंजीनियर था जिसका नाम था अर्थर का नाम लेक को दिया, अर्थर लेक। तो 16 साल लगे। अपना पूरा डैम ब्लैक पाषाण, काला पाषाण पत्थर, चूना, दूध और सीसा मतलब मर्क्यूरी, इनके मिश्रण से बनाया हुआ है। ये अनब्रेकेबल रहते हैं। आप पुराने फोर्ट्स देखो, पुराने घर देखो, अभी भी स्टेबल है। बट आज के जो सीमेंट के घर है कभी भी टूट जाते। तो ये जो चूना, सीसा, मर्क्यूरी का जो बॉन्ड है वो एकदम अनब्रेकेबल था। और पुराने टाइम पे चूना भट्टियाँ बहुत थी इंडिया में, तो लोग उसी से घर, फोर्ट वगैरह बनाते थे। बट क्या हुआ, जब अंग्रेज इंडिया छोड़ के चले गए तो जाते जाते उन्होंने जो इंडिया में जितनी भी चूना भट्टियाँ थी वो पूरी बैन करवा दी, बंद करवा दी। उसके बाद जो इंग्लैंड में सीमेंट बन रहा था उन्होंने पूरे इंडिया के मार्केट में फैला दिया, और तब से इंडिया में सीमेंट ही चल रहा है। चूना भट्टी बंद हो गई और उसकी टेक्निक भी अभी किसी को पता नहीं है कैसे बनाते। ओके, तो अभी आप आराम से देखो, ये जुगनू है ही नहीं, मतलब ये कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट ईयर अगर किसी को आना रहेगा तो मई मंथ के एंड में आ जाओ, आपको अच्छे से जुगनू दिख जाएंगे। ओके, अभी सब आराम से देखो। आप मैं आने से पहले इतना चिल्लम चाटी कर रहे थे, मतलब अगर साइलेंस नहीं रखोगे तो वो ब्लिंक ही नहीं करेंगे। अभी देखो सब प्यार से देख रहे हैं। ओके, आराम से इसी प्यार से देखो, जिसको जाना है वो आराम से पीछे चला जाएगा। साइलेंस रखो। मेरा ग्रुप मेरे साथ आया तो मेरे साथ चलो, अपन ऊपर जा रहे हैं और पेड़ के पास कोई नहीं जाएगा। इसका ग्रुप है।